गाइस, वेलकम बैक टू वेल्थ पैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे उन यूएस स्टॉक्स के जिन्होंने पिछले कुछ महीनों में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रैली दी है। कुछ स्टॉक्स 200%, कुछ स्टॉक्स 300% और कुछ केसेस में 500% से भी ज़्यादा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनमें से कई स्टॉक्स अभी भी $20 के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये गारंटेड मल्टीबैगर्स हैं, बिल्कुल नहीं, लेकिन ये डेफिनेटली मार्केट के रेडार पर हैं। तो आज हम देखेंगे 4 ऐसे स्टॉक्स जो रिटेल इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स और ग्रोथ इन्वेस्टर्स सबके वॉच लिस्ट में होने चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टॉक इज रिगेटी कंप्यूटिंग। ओके, लेट मी ओपन दिस। विल गो टू याहू फाइनेंस वेबसाइट. Okay, so now currently it is 11% down. ओके, सो रिगेटी कंप्यूटिंग, और ऑनेस्टली ये स्टॉक पिछले एक साल में रिटेल इन्वेस्टर का फेवरेट बन चुका है। रीज़न क्वांटम कंप्यूटिंग। आज एआई का क्रेज चल रहा है, लेकिन कुछ इन्वेस्टर फ्यूचर्स की नेक्स्ट टेक्नोलॉजी वेव पे बेट लगा रहे हैं और क्वांटम कंप्यूटिंग उन्हीं थीम्स में से एक है। रिगेटी का बिजनेस क्वांटम प्रोसेसर्स और क्वांटम कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। अब रियलिटी ये है कि कंपनी अभी एनवीडिया जैसी प्रॉफिटेबल मशीन नहीं है और ना ही कमर्शियल अडॉप्शन फुल्ली मैच्योर हुआ है, लेकिन मार्केट फ्यूचर को प्राइस करता है। इसी वजह से स्टॉक में एक्सप्लोसिव मूव्स देखने को मिले। मेरा टेक अवे ये है कि हाई रिस्क, हाई रिवॉर्ड एंड हाई वॉलेटिलिटी। ओके, तो आप अपने हिसाब से इसमें आप पोजीशन बना सकते हैं। नंबर सेकंड है आपका बिट डिजिटल, ऑल्सो नोन एज BTBT। अब आते हैं इस पे। तो ये स्टॉक क्रिप्टो और एआई दोनों थीम्स पे एक इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है। ओके, लेकिन अब मैनेजमेंट एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और HPC स्पेस में अग्रेसिवली एक्सपेंड कर रही है, और यही रीज़न है कि मार्केट का इंटरेस्ट सडनली बढ़ा है। आज मार्केट सिर्फ बिटकॉइन माइनर्स को वैल्यू नहीं कर रहा, मार्केट देख रहा है कि कौन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी में एंटर कर रहा है, और बिट डिजिटल उस कैटेगरी में आता ही आता है। रिस्क ये है कि क्रिप्टो सेंटिमेंटल है, बिटकॉइन की वॉलेटिलिटी रहती है, एग्जीक्यूशन रिस्क हो सकता है, लेकिन अपसाइड स्टोरी भी इसी वजह से बहुत ऊपर जा सकती है। ओके, चलिए आते हैं। थर्ड आपका स्टॉक है बिटकॉइन रिलेटेड साइफर डिजिटल और साइफर माइनिंग। ओके, अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो आपने साइफर माइनिंग का नाम ज़रूर सुना होगा। साइफर भी ट्रेडिशनली बिटकॉइन माइनिंग बिजनेस में था, लेकिन अब एआई डेटा सेंटर नैरेटिव की वजह से इन्वेस्टर्स का फोकस बढ़ गया है। मार्केट का लॉजिक सिंपल है, कंपनीज जिनके पास लार्ज स्केल पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है, फ्यूचर में एआई डेटा सेंटर इकोसिस्टम का पार्ट बन सकती है, और इसी स्पेकुलेशन ने स्टॉक को मोमेंटम दिया हुआ है। अभी भी ये हाई रिस्क कैटेगरी में आता है, लेकिन मार्केट क्लियरली इसको क्लोजली वॉच कर रहा है, तो आप इस पर प्लीज़ ध्यान दीजिए। नेक्स्ट स्टॉक इज नेबियस ग्रुप, ऑल्सो नोन एज NBIS। ओके, सो दिस इज़ द स्टॉक। पर्सनली मुझे इस लिस्ट में सबसे इंटरेस्टिंग नाम यही लगता है, नेबियस ग्रुप एंड साइफर माइनिंग, क्योंकि ये डायरेक्टली एआई इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी पे लिंक्ड है। आज हर कंपनी एआई बिल्ड करना चाहती है, लेकिन एआई को कंप्यूट पावर चाहिए, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जीपीयू क्लस्टर्स चाहिए, और नेबियस एग्जैक्टली इसी इकोसिस्टम में ऑपरेट करता है। इसी वजह से इंस्टीट्यूशंस भी इस स्टॉक को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। अगर एआई स्पेंडिंग कंटिन्यू रहती है तो नेबियस इन्वेस्टर्स के रेडार पर रह सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, क्या इन स्टॉक्स में एंट्री लेनी चाहिए? मेरा आंसर सिंपल है, सिर्फ इसलिए स्टॉक मत खरीदो क्योंकि उसने 500% रैली दी है। कभी भी नहीं। मार्केट में सबसे डेंजरस सेंटेंस होता है, ये स्टॉक पहले 500% गया है, अब और जाएगा। रियलिटी में हर स्टॉक करेक्शन भी देता है और कई बार 50-60% तक गिर भी जाता है। इसलिए स्टोरी समझो, बिजनेस समझो, रिस्क समझो, फिर डिसीजन लो। मेरा पर्सनल रैंकिंग रहेगा, अगर आप किसी भी स्टॉक में इन चारों में से अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, फर्स्ट नेबियस ग्रुप पे रखिए, फिर रिगेटी कंप्यूटिंग को रखिए, फिर बिट डिजिटल को रखिए, फिर साइफर माइनिंग को रखिए। लेकिन अगर आप ज़्यादा रिस्क लेने में अगर एंट्री अच्छा है, जैसे आपको अगर हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाले आप प्लेयर हैं, तो आप रिगेटी को सबसे टॉप पे रखिए, फिर साइफर को रखिए, फिर बिट डिजिटल को रखिए, और फिर नेबियस को रखिए। यानी हायर रिवॉर्ड के साथ रिस्क हायर भी आता है। मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा होती हैं, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टिंग और फोमो इन्वेस्टिंग में बहुत डिफरेंस होता है। आज हमने 4 ऐसे स्टॉक डिस्कस किए जो ऑलरेडी ह्यूज रैलीज दे चुके हैं। अब क्वेश्चन ये नहीं है कि ये कितना ऊपर जा सकते हैं, क्वेश्चन ये है कि इनका बिजनेस फ्यूचर में कितना एग्जीक्यूट कर पाता है, और वही लॉन्ग टर्म रिटर्न डिसाइड करेगा।
तो कमेंट में बताइए इन 4 स्टॉक्स में से आप किस स्टॉक को सबसे स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी मानते हो। और अगर आपको ऐसे यूएस स्टॉक अपॉर्चुनिटीज और मार्केट इनसाइट चाहिए तो वेल्थ वैल्यू को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।